प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत व इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, अभी अभी 7:29 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो चुके हैं, तारा डूब चुका है। और तारा डूबना अच्छा नहीं होता है। ये 6 जुलाई तक की स्थिति है। 6 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। अब इस कंडीशन के अंदर जो शुभ कार्य है वो सब रुक जाते हैं। कोई आप मकान नहीं बना सकते, आप मकान नहीं खरीद सकते, शुभ कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शुभता का जो कारक है ना वो देवगुरु बृहस्पति होता है। अब जब अंतरिक्ष में तारा डूब जाए, देवगुरु बृहस्पति की शुभ किरणें अगर पृथ्वी लोक पर नहीं आएंगी तो पृथ्वी लोक पर पॉइजन बढ़ने का योग बनेगा। इसका मतलब कोरोना जैसी बीमारियां, आदमी के अंदर सद्बुद्धि, आदमी का मेटाबॉलिज्म, आपकी विल पावर, ज्ञान का लेवल, वो सब धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, उसमें कमी आ जाएगी। ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। आज मैं आपको 12 राशियों की जानकारी दूंगा कि 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का क्या दुष्परिणाम होगा। अच्छा तो नहीं होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सांकेतिक स्थिति होती है, ऐसा नहीं है कि जो हमने बोला वही हो जाएगा। कई लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, आप तो डराते हो। डराता नहीं हूँ, मैं आपको अलर्ट करता हूँ। और आपकी दुर्घटना होने वाली है और मैंने अलर्ट कर दिया, सावधानी से गाड़ी चलाना, दुर्घटना हो सकती है। और आपने कहा नहीं डरा रहे हैं, कुछ नहीं होता, चलो, और जाके आपके हाथ पैर टूट गए, फिर बोलोगे ज्योतिषी ने, पंडित जी ने ठीक तो कहा था। इसलिए ज्योतिष एक सांकेतिक विज्ञान होता है, आपको संकेत देता है, इंट्यूशंस देता रहता है, ऐसा होने वाला है। तो उसको पॉजिटिव लीजिए और जहाँ आपको नेगेटिव लगता है वो नेगेटिव लीजिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, मैं कल यानी 11 जून से 14 जून तक बम्बई विले पार्ले वेस्ट में हूँ। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग भी ले सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ में दूसरे लोगों को भी बोलिए। अब हम शुरुआत करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना क्या नुकसान कर सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अपने घर को देखते हैं। भाग्य डूबना, भाग्य का अस्त होना, तो मेष राशि का भाग्य अस्त हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई आप जुए, सट्टे, लॉटरी, मैच, फिक्सिंग वगैरह में कहीं पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए आप वहाँ पर पैसे का इस्तेमाल ना करें, ऐसी जगह पर इस्तेमाल ना करें जहाँ से भाग्य से आपको रिटर्न आती हैं। उन चीज़ों को आपको 6 जुलाई तक रोक देना चाहिए और इसके उपाय के तौर पर आपको एक पुखराज नेक पहनना चाहिए। इससे आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जरूर लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृष। वृष राशि के ऊपर तारा डूबना, देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, ये क्या नुकसान कर सकता है, क्या तकलीफ दे सकता है। क्योंकि इस समय वृष राशि में तो सूर्य बैठा है और वृष राशि का स्वामी शुक्र 12वें भाव में चल रहा है। अब ये कुछ दिनों में चेंज होकर के केंद्र में आने वाला है और जब ये केंद्र में आएगा तो अपनी राजयोग बनाना शुरू कर देगा। मालव नाम का राजयोग ये बनेगा यहाँ पर। अब जब मालव नाम का राजयोग बनेगा तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, यानी बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक हीरा पहन सकते हैं। हीरा पहनने से आपको ज़बरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। और साथ में ये 29 जून को स्वराशि के अंदर आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। अब बात करेंगे
कि बृहस्पति का अस्त होना क्या हो सकता है। लाभ का स्वामी है बृहस्पति और ये धन भाव पर अस्त हो रहा है। इसका मतलब लाभ में कमी आएगी, व्यापारियों के लिए कमी है। और आयु का स्वामी भी अस्त है, यानी जिनको थोड़ा कष्ट चल रहा है हेल्थ से संबंधित, उनको भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कैसे रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि विवाह स्थान और कैरियर के स्वामी अस्त होकर के बैठे हैं। आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है, आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया वगैरह कुछ चल रही है। आपकी लगन अगर मिथुन है तो अचानक आपकी जॉब जा सकती है। तो बॉस के साथ झगड़ा फसाद आपको नहीं करना है, प्यार से रहने की ज़रूरत है। और वैवाहिक जीवन में अगर आपका कलेश चल रहा है या केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी शादी भी टूट सकती है। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आपको पुखराज पहन के रखना है और सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। जितना आप सूर्य को प्रसन्न करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो लाभ मिलेगा। तो यहाँ ये उपाय आपको आवश्यक है करना। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति योग कारक होते हैं, यानी यहाँ पर ये संतान भाव के स्वामी हो जाते हैं। और संतान भाव का स्वामी होने की वजह से ये रोग चोट ऋण के स्वामी और भाग्य के स्वामी हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए भी भाग्य का स्वामी अस्त हो रहा है, तो उनका भी भाग्य अस्त है। जैसे मेष राशि वालों का भाग्य का स्वामी अस्त हुआ, ऐसे कर्क वालों का भी भाग्य का स्वामी अस्त है। शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना, जुए सट्टे लॉटरी में पैसा नहीं लगाना, यानी 7 जुलाई तक का जो ये फेस है इसमें आपको बचाव करने की ज़रूरत होगी। सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर शनि विराजमान है। 12वें भाव में बृहस्पति दान पुण्य करते रहिएगा, उससे आपका जो बृहस्पति है थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का योग बनाएगा। अन्यथा रोग चोट कर्ज ऋण चोट परेशानी टेंशन्स आपको आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को तारा डूबना, देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, ये कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव है, सिंह राशि में मंगल केतु चल रहे हैं, तकलीफ है सिंह राशि को। और यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो बुद्धि स्थान और संतान भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान पर हैं। वो लाभ देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, विदेश से देना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के अस्त हुए। तो पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, आपका एयर ड्रॉप हो सकता है, बैक लग सकती है, पेपरों में कहीं तकलीफ हो सकती है। तो अच्छे पेपरों के लिए, आयु वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए आपको पुखराज पहनना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। और सूर्य को जल चढ़ाइएगा। और आप हो सके तो गुड़, गेहूँ, तांबा, सोने की चीज़ें कोई दे सकते हैं तो इनका दान आपको अवश्य करना चाहिए, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और शनि के मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए तारा डूबना कितना शुभ है और कितना अशुभ है। कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव के स्वामी और विवाह स्थान के स्वामी। माँ और पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, इसको ठीक करने के लिए पुखराज पहनना है, पीले वस्त्र ज़्यादा पहनने हैं, मैरून रंग के कपड़ों का आपको दान करना है। आपको पीले वस्त्र का दान नहीं करना, आपको किसी भी हालत में आपको पीली दाल, चने की दाल, पीले लड्डू, पीली चीज़ें कोई भी दान अगर करोगे तो ये तकलीफ थोड़ी हो सकती है। तो आपको पीली चीज़ों का सेवन करना और पीली चीज़ों को आपको पहनना भी है। और साथ में सूर्य के मंत्रों का जाप भी करना है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। और साथ में सूर्य को जल भी चढ़ाना है। 6 जुलाई तक का फेस है, उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर एक पन्ना नग भी पहन सकते हैं। और आपका जो शुक्र है वो अच्छी स्थिति में आ जाएगा, भाग्य स्थान पर आ जाएगा। 29 जून को ये आ रहा है, वहाँ से आपका भाग्योदय होने का योग बनेगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, अस्त हुए हैं, भाग्यस्थान पर अस्त हुए जाकर के। भाग्य में परेशानी आना, मेहनत का रिजल्ट ना मिलना, पिता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आना, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और तुला राशि का स्वामी जो 29 जून को मृत्यु स्थान में चला जाएगा, वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज यहाँ पर क्रिएट करेगा।
और आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष का प्रभाव, कालसर्प दोष का प्रभाव है, तो आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक ओपन नग पहन सकते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप एक पन्ना नग भी पहन सकते हैं, दोनों चांदी में पहन सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, आपके बॉस के घर में बैठा हुआ है। बॉस से तालमेल खराब नहीं करना है, ये ध्यान कर लें, नहीं तो डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, नौकरी के लिए खतरा बन सकता है। धन का और एजुकेशन का स्वामी मृत्यु स्थान में आपका देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड धन का नाश, लोग चीट कर सकते हैं, तकलीफ कर सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, संतान को कष्ट हो सकता है, गर्भवती महिलाओं को कष्ट हो सकता है। इनसे निजात पाने के लिए पीली चीज़ों का सेवन करें, पीली चीज़ें खाएं, जूस पिएं, और साथ में आप मीठी चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। पीले वस्त्र ऐसे पहने जैसे मैंने ये पहन रखा है, तो इससे देवगुरु बृहस्पति थोड़े मजबूत होंगे, तो आपके संतान के लिए, आपके धन के लिए यह अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर आ रही है, तो इसके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी स्वयं बृहस्पति अस्त हो रहा है और धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव भी है। तो मित्रों, धनु राशि वालों के लिए थोड़ा कष्ट जरूर है। कष्ट किस तरह का? शारीरिक कष्ट हो सकता है, शुभ कार्य बढ़ जाते हैं, माँ को और स्वयं को आपको एक साथ कहीं पर ट्रैवलिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। पुखराज नग पहन के रखें और एक पन्ना नग पहन के रखें। पुखराज पहनने से आपकी सेहत और माँ की सेहत दोनों चीज़ें ठीक रहने का योग बनेगा। पीले वस्त्रों को ज़्यादा पहनिएगा, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। सूर्य को जल चढ़ाने से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और साथ में जितनी भी पीली वस्तुएं हैं, दाल हैं, पीली चने की दाल है या कोई पीले फल हैं, ये आपको बिल्कुल भी दान नहीं करने हैं। अगर ये दान करोगे तो बृहस्पति कमज़ोर होगा और आपको तकलीफ होगी। शनि के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि आपके शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। सूर्य के मंत्रों का जाप भी करना है, वो भी आपके ऊपर अभी इसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि, बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि थर्ड हाउस में विराजमान है, अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है, मेहनत से पैसा आने के योग बनता है। लेकिन मकर राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति अच्छा नहीं होता, तो मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति बड़ा नुकसानदायक है। मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, पैसे की चीटिंग हो सकती है, बदनामी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, चोट एक्सीडेंट से बचाव करना है। लेकिन ध्यान करना, 29 जून के बाद देवगुरु दैत्य गुरु जो शुक्र हैं वो आपको काफ़ी बचाव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप एक ओपल पहन सकते हैं, इसके पहनने से काफ़ी रिलीफ आपको आने वाला है, इससे पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपकी सेहत खराब रहती है, दिक्कतें पैदा होती हैं, तो आप पुखराज भी पहन सकते हैं, लेकिन उसको गोल्ड में नहीं पहनना है। पुखराज को आपको तांबे के अंदर या चांदी के पीतल के अंदर या पंचधातु में पहनना होगा। गोल्ड में अगर आप पहनोगे तो आपको परेशानी आएगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 पैरों पर चल रही है और शनि बैठा धन भाव के ऊपर, अच्छा है, लेकिन खर्च का स्वामी है, खर्चे कराता रहेगा। यहाँ पर लाभ और धन दोनों ही डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति के पास हैं, दोनों को लेकर अस्त हो गया। संतान के घर में, संतान के लिए कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, संतान के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, या आप संतान के ऊपर खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, या कहीं पर भी पैसे दे करके एडमिशन करा रहे हैं, आप पेड सीट के ऊपर करा रहे हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने का योग बन सकता है। कोई भी ऐसा चीटर आदमी आपको मिल सकता है जो आपसे पैसे ले लेगा और आपका काम नहीं कराएगा। इससे बचाव के लिए आपको पुखराज पहनना है, और ये पीले रंग का पुखराज आपको पहनना होगा। पीले कपड़े ज़्यादा पहनने, पीली टी शर्ट पहनने, इससे आपको लाभ मिलेगा। पीला रुमाल आपको पहनना है, पीली टोपी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको आएगा, लाभ मिलेगा। तो सूर्य को जल आप चढ़ाते रहिएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। ओम गिरणी सूर्याय नमः ये कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तेल का दान भी कर सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर शनि की जो 7.5 का प्रभाव है, सूर्य के द्वारा बृहस्पति अस्त हुआ, उसमें रिलीफ आएगा। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के ऊपर पीक आवर में छाती के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और उसकी राशि का स्वामी भी अस्त हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको परेशानियां, टेंशन, तनाव, हेल्थ इशूज आने का योग बनते हैं। तो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के ऊपर शनि की एक तो 7.5 और मीन राशि का स्वामी अस्त भी है।
तो कैरियर और हेल्थ दोनों चीज़ों पे इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ बचाव करना है। शनि के मंत्रों का जाप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, जिससे कि सूर्य अपना प्रकोप कम कर दे और देवगुरु बृहस्पति थोड़े बलवान मिले। पीले कपड़ों का, पीले वस्त्रों का आपको ज़्यादा धारण करना है, जैसे कि मैंने इस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। साथ में पन्ना नग भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पन्ना भी आपके पत्नी और माँ की सेहत के लिए काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। तो मित्रों, ये था देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, तारा डूबना। ये मैंने आपको 12 राशियों की जानकारी दी। मैं आपको फिर बता दूं, मैं बम्बई में रहूँगा। 11 से 14 जून के बीच में अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मैं आपको बम्बई का पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, विले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 400056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156 और 9212296090, 9820114429 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योति सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156। जीवन में उन्नति के लिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फ्लैट ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं, या स्कूल, कॉलेज या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, मॉल बना रहे हैं, या आप एक बिल्डर हैं, तो प्रोफेशनल वास्तु ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज वास्तु विजिट जरूर कराएं। 100% गारंटीड सफलता मिलेगी। वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें